बजट सत्र का आज दूसरा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बदायूं में शमसी जामा मस्जिद केस में टली सुनवाई, वकीलों की हड़ताल के कारण नहीं हुई सुनवाई। बदायूं में 5 पंचायत सीटों पर हो रहे उपचुनाव, ग्राम प्रधान पद के लिए चल रही है वोटिंग। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सपा ने हंगामा किया। सत्र शुरू होने से पहले गन्ना को लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान विधानसभा पहुंचे। उनके हाथ में चौधरी चरण सिंह का फोटो भी था। वहीं सत्र के पहले दिन सपा विधायक अतुल प्रधान हाथ पैरों में जंजीरें पहनकर विधानसभा पहुंचे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी, जबकि सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा नैतिकता का अस्थि कलश लेकर आए थे। रायबरेली में सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। राहुल गांधी 20 और 21 फरवरी को रायबरेली में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज तिवारी ने जानकारी दी है। जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का रायबरेली में 2 दिवसीय दौरा 20 फरवरी और 21 फरवरी 2 दिन के लिए निश्चित हुआ है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी पहले तो बछरावा विधानसभा में, बछरावा कस्बे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, जो विधानसभा बछरावा के हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद हरचंदपुर होते हुए, तुपला चौराहा होते हुए रायबरेली शहर आएंगे। रायबरेली शहर में जो मूल भारतीय छात्रावास है, जिसमें छात्र पढ़ते हैं, विशेष रूप से जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के छात्र हैं वो पढ़ते हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी वार्ता करेंगे। इसके बाद बेला भेला उत्तरपारा में महिला संवाद का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। उनमें महिलाओं के बीच में जाएंगे, जिसमें तमाम विभिन्न प्रकार समुदाय की महिलाएं होंगी और उनसे वो वार्ता करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। उसके बाद जो हमारे रायबरेली के अलावा पूरे देश में जो राणा बेनी माधव सिंह जी की प्रतिमा है, जो महापुरुष थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण जगतपुर में जो संघ इंटर कॉलेज राणा बेनी माधव सिंह इंटर कॉलेज है, उसमें उसका अनावरण करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के बदायूं में चर्चित मामला आया था नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम शमसी जामा मस्जिद का। जी हां, इस केस की सुनवाई आज होनी थी, लेकिन एक बार फिर मामला टल गया। 11 फरवरी को भी मामले में सुनवाई मुस्लिम पक्ष के पेश ना होने की वजह से टल गई थी। इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जानबूझकर मामला टाला जा रहा है। मामले की सुनवाई बदायूं सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है, जहां वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई को टाल दिया गया। बदायूं में 5 पंचायत सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। बता दें कि ग्राम प्रधान पद के लिए पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है, जहां ग्राम प्रधान की मौत के चलते सीट खाली हुई थी। इस दौरान मतदान को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहे। ये थाना जरीफ नगर के अंतर्गत गांव पड़ता है, कमालपुर जल्लूपुर। यहाँ जो है उपचुनाव प्रधानी का हो रहा है और अब तक जो है चुनाव में 40% चुनाव हो चुका है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, पर्याप्त फोर्स है। आगरा के प्रसिद्ध तीर्थ बटेश्वर में रूस से आए 24 सदस्यीय दल ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दल में शामिल महिला सदस्यों ने स्ट्रीमर से यमुना पार की और सनातन धर्म को मानने वाली महिलाओं के साथ मिलकर यमुना में पूजा अर्चना कर स्नान किया। इसके बाद उन्होंने महादेव ब्रह्मलाल की पूजा अर्चना की और अपनी खुशी भी जताई। So in this area, I'm the first time, and because it's Mahakumbh Mela, I decided to do the great holy bath in the Yamuna River. First impressions, it was a little scary, but then I conquered my fear and I went inside. It was beautiful. I have still some deep soul impressions, and I just want to kind of like enjoy. ये मेरे साथ 24 लोगों का ग्रुप है और ये बड़े धार्मिक लोग हैं। इन्हें हिंदू धर्म से बहुत प्रेम है और इन्होंने अलग अलग जाके गोवर्धन में, वृंदावन में, बटेश्वर महाराज के पास आके, बनारस में, कई जगह पर, कम से कम 7 से 8 जगह पर इन्होंने
शिव जी महाराज की, कृष्ण भगवान की, सबके पाठ पूजा की है और बड़े धार्मिक लोग हैं और इन्हें हिंदू धर्म से बहुत प्यार है। ये सारे एक तरीके से मान लो कि गोरे आदमी जो सनातनी बन चुकी है, सनातनी बन चुके हैं और इन्हें हिंदू के कल्चर, इंडिया के कल्चर से, यहाँ के रहन सहन से सबसे बड़ा प्यार है। ये मेरे साथ बरेली के राजेंद्र नगर में संचालित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। पुलिस को वहां से कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली, जहां 4 युवतियां और 2 युवक आपत्तिजनक स्थिति में भी पाए गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, एक महिला जो चौकी कोड़ा पीर थाना प्रेम नगर की रहने वाली है, उसके द्वारा थाना प्रेम नगर में एक शिकायत की गई कि थाना प्रेम नगर में एक बुद्ध स्पा सेंटर जो डेला पीर चौकी के अंतर्गत है, उसमें नौकरी दिलाने के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इस पर पुलिस द्वारा 60/25 अपराध संख्या में अभियोग पंजीकृत किया गया और ये जो धारा 143(2) व 127(2) BNS के अंतर्गत है। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बुद्ध स्पा सेंटर से 3 महिला व 2 पुरुषों की गिरफ्तारी की गई। इनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल एक बाइक पर सवार होकर 4 लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेते हुए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। डायल 112 के माध्यम से थाना सांडी पर एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। दुर्घटना कटरा बिल्हौर मार्ग पर मनीमऊ ग्राम के पास हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात वाहन से मोटरसाइकिल के टक्कर होने की बात प्रकाश में आ रही है। दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा एक व्यक्ति घायल था। घायल को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल लाया गया है। प्रकरण में अज्ञात वाहन की पहचान की जा रही है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। डायल 100। प्रयागराज में लगे महाकुंभ के लगभग सभी शाही स्नान पूरे हो चुके हैं। ऐसे में वाराणसी में पिछले दिनों जूना अखाड़े की पेशवाई और नगर प्रवेश का भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए आयोजन किया गया था। अब धीरे धीरे सारे अखाड़े वाराणसी पहुंचने लगे हैं। वहीं आवाहन अखाड़े के साधु सन्यासियों और नागा साधुओं ने काशी पहुंचकर पेशवाई निकालते हुए अपने पड़ाव पर रुकने के बाद अपने मुख्य अखाड़ा कार्यालय में प्रवेश किया है, जिसके लिए पेशवाई निकालकर साधु सन्यासी और नागा साधुओं ने अपने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली। लखीमपुर खीरी में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते निघासन सिंगाही मार्ग पर दशकों पहले पोस्टमार्टम हाउस अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। निघासन कस्बे के लोग बताते हैं कि सन 1986 में निघासन और सिंगाही मार्ग पर पोस्टमार्टम हाउस बनाया गया था, लेकिन दशकों बीत जाने के बावजूद पोस्टमार्टम हाउस शुरू नहीं हो पाया। हालांकि पोस्टमार्टम हाउस को चालू कराए जाने को लेकर समाज सेवियों ने कई प्रयास किए। वहीं बीच बीच में बिल्डिंग की रंगाई पुताई भी कराई गई, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस का संचालन नहीं हो सका है। देखिए, करीब 30 साल पहले निघासन में पोस्टमार्टम हाउस बना। कई बार इसकी रंगाई पुताई हो चुकी है, बिजली का कनेक्शन भी कराया गया और डॉक्टर की टीम भी एक बार नियुक्त हुई, मगर पोस्टमार्टम हाउस निघासन का चालू नहीं हो पाया। निघासन क्षेत्र में अगर कोई घटना हो जाती है तो परिवार वालों को बॉडी को जिले पे ले जाकर पोस्टमार्टम कराना पड़ता है। निघासन तहसील से लखीमपुर खीरी की दूरी लगभग 60 से 65 किलोमीटर है और वहाँ पर जब बॉडी पहुँचती है उसके बाद बॉडी को लाइन में लगाना पड़ता है। बॉडी का नंबर कभी कभी 24 घंटे बाद आता है। परिवार वाले परेशान रहते हैं और जब पोस्टमार्टम हो जाता है तब परिवार वाले 24 घंटा 30 घंटे बाद मिट्टी को लेकर अपने घर आते हैं। जबकि लगभग 10 साल से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहीं से लगातार 2 बार सांसद रहे, 1 बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे
निघासन क्षेत्र से ही आते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, नेताओं से मांग करता हूं कि निघासन का पोस्टमार्टम हाउस चालू हो जाए, जिससे निघासन क्षेत्रवासियों को घटना होने पर मुसीबतों का सामना न करना पड़े। 25-30 साल से पहले उसका जो है निर्माण किया गया था और अभी तक उसका 25 साल 30 साल हो गए हैं और अभी तक निर्माण तो है, लेकिन अभी चालू नहीं करा पाए हैं। कोई भी इतनी भी सरकार चेंज हुई है लेकिन अभी चालू नहीं हो पाया और ये इसके लिए दिक्कतों का सामना यहाँ की जनता करती है, क्योंकि यहाँ से लखीमपुर लगभग 55 किलोमीटर है। इसके लिए 2-3 घंटे का सफ़र है, जाता है वहाँ पर, और उसके बावजूद वहाँ पे भी इतनी जल्दी पीएम नहीं हो पाता है पूरे जनपद से, क्योंकि वहाँ पे सब जाते हैं पीएम होने के लिए। और इसके लिए बड़ी दुख की बात यह है कि इतने दिन से पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो माननीय लोग हैं, वो चाहे विधायक, कई लोग यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, जिलों में सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन ये इतनी छोटी चीज़ अगर आप चालू नहीं करा पा रहे हैं तो बड़ी चीज़ का कैसे जनता आप पे भरोसा जताए। सहारनपुर शासन के द्वारा हुए आदेश के बाद सहारनपुर यातायात पुलिस ने सरकारी कार्यालय पर यातायात चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर कोई भी कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के अंदर नहीं जा सकता। इस चेकिंग के दौरान सरकारी कार्यालय परिसर में आने वाले वकीलों को भी रोका गया और अंदर नहीं जाने दिया गया। देखिए, ये शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी अपने कार्यालयों में हेलमेट लगाकर नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले उन पर कार्रवाई हो और उनको हम सेंसिटाइज करें। इसको लेकर के ही हमने जो मुख्य कार्यालय जनपद के हैं, कलेक्ट्रेट है, एसएसपी ऑफिस है, सीडीओ ऑफिस है और अन्य मुख्य ऑफिस के बाहर एक अभियान चला रखा है, जिसमें कि जो कर्मचारी आ रहे हैं, अगर उनके 2 व्यक्ति बैठे हैं तो दोनों ही हेलमेट लगाएंगे, अगर एक व्यक्ति है तो बिना हेलमेट के किसी को एंट्री नहीं होगी। और पहले उनको थोड़ा जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद इनके चालान की कार्रवाई भी होगी। हरदोई हाईवे पर अनियंत्रित हुई डीसीएम 5 वाहनों से टकरा गई। हादसे में 8 लोग घायल भी हो गए। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। सूचना पर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को निकलवाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।